हाय गाइस, कैसे आप लोग। भैया आईसीआई की तरफ से बहुत शानदार नोटिफिकेशन आ गया है कि भैया आपकी जो डेट है, नई वाली जो डेट है, पोस्टपोनमेंट के बाद की जो डेट है वो डेट आ गई है। अब ये तो रीज़न नहीं हो सकती कि सर ऑडिट में मार्क्स नहीं आए क्योंकि मेरा पढ़ के नहीं हुआ था। देखो, पढ़ के तो ज़िंदगी में कभी भी किसी का नहीं हुआ है, पर तुम्हारे पास तो भैया ब्रह्मास्त्र खोला और वो ब्रह्मास्त्र का पूर्ण पूर्ण तरीके से उसका फायदा उठाइए। सो हाय गाइस दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक बंसल, मैं मुंबई से। आई होप आप बहुत शानदार होंगे, आपके घर वाले बहुत शानदार होंगे, एंड यू गाइस आर सेफ एंड साउंड एंड यू आर बैक टू स्टडीज, बिकॉज अब आपको वापस से एग्जाम तो देनी ही है। एग्जाम कैंसिल नहीं हुई थी, एग्जाम को फ्री, कोविड नहीं चल रहा है कि जो फ्री में ऐसे पास हो जाओगे। ये आईसीआई की एग्जाम है, एग्जाम पोस्टपोन हुई थी और नई वाली जो डेट आ गई है। तो जो बच्चे इंटर का ऑडिट का पेपर दे रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ऑडिट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, जहाँ पर जो हमारी जो डेट है, वो नई वाली जो डेट है, हमको बहुत एम्पल ऑफ टाइम मिला है हमको। ठीक है, 20 तारीख को कॉस्टिंग है, 22 तारीख को मेरा ऑडिट का पेपर है, 22 तारीख को ऑडिट का पेपर है। भाई साहब, एक्स्ट्रा डेज मिले अपने को, एक्स्ट्रा डेज। भाई एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, सोने पे सुहागा, गोल्डन गोल्डन छड़ी मिली है जिसको अभी हमको घुमाना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ध्यान रखिएगा हमको कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, कहाँ से क्या करना है। ठीक है, नाउ सो टाइम एंड ऑन मैंने हमेशा बताया है कि भैया देखो, जो ऑडिट स्ट्रैटेजी वाला जो चैप्टर नंबर 2 वो 11 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, ऑडिट एविडेंस जो चैप्टर वो फिर 11 नंबर का आया हुआ है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 18 नंबर का आया हुआ है। देन ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर है वो 8 नंबर का आया हुआ है। तो 2, 3, 4, 5 एंड ऑडिट रिपोर्ट 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है, नाउ अगर हम देखेंगे सितंबर को भी, चैप्टर नंबर 2 11 मार्क का, चैप्टर नंबर 3 11 मार्क का, चैप्टर नंबर 4 10 मार्क का, चैप्टर नंबर 5 15 मार्क का। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट फिर 8 मार्क के आसपास का आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, 2, 3, 4, 5 चैप्टर नंबर 6, क्योंकि कार हो है ना, और उसमें से एमसीक्यू भी आते हैं। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर से क्या अपने को एमसीक्यू भी आते हैं। अब अगर मैं उठाता हूं जैन 25 वापस से, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 8 मार्क, चैप्टर नंबर 4 14 मार्क का, चैप्टर नंबर 5 10 मार्क का, ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर 13 मार्क का, 2, 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 8 फोकस एरियाज। 2, 3, 4, 5 आपका बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, रीजन बिंग ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज दे रखे वो लोग ने, और पेपर में आते हैं वो मटेरियल एंड परवेसिव मटेरियल बट नॉट परवेसिव, ईओएम और एओएम वाली बात, की ऑडिट मैटर वाली बात, ये सारी चीजें आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, अब जो बच्चों का रिवीजन हो गया है, यू गो टू letslearnindia.in, www.letslearnindia.in। you go to free resources, आपको नीचे नीचे फ्री रिसोर्सेज में मिलेगा सीए इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में फ्री है बच्चों, ये क्वेश्चन बैंक पूरा फ्री है। इस क्वेश्चन बैंक में हमने चैप्टर वाइज क्या कर रखा है, क्वेश्चंस बना रखे हैं जो आरटीपी एमटीपी पास पेपर्स में आ रखे हैं, उनको चैप्टर बना रखे हैं। तो जो चैप्टर्स मैंने आपको बोले 2, 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, ऑडिट रिपोर्ट वाला जो चैप्टर था, उनके जो क्वेश्चन है, भले आपकी टीचर से आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, आपने सेल्फ स्टडी कर रखे, आपने मॉड्यूल से पढ़ रखा है, खुद से कुछ भी पढ़ रखा है, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर लीजिए ओरली। अभी एम्पल ऑफ टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम है अभी, तो अभी ये तो रीजन नहीं हो सकता कि सर मेरा तो पढ़ के ही नहीं हुआ। भाई अभी तो क्या एक्सटेंशन भी आ गया है भैया, वन ऑफ अ काइंड इवेंट हुआ है ये। जनरली आता नहीं, सी एग्जाम्स कभी कोई चेंज नहीं होती है, कभी हिलती नहीं है, वन ऑफ अ काइंड इवेंट हुआ है। इसका आप पूर्ण तरीके से जितना हो सके उसका अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। नाउ अब खाली ऑडिट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि खाली ऑडिट पार कर दोगे तो भैया सी इंटर ग्रुप 2 रह जाएगा। तो जिनका ग्रुप 2 अपना जो पेंडिंग चल रहा है भैया, अपनी इस अटेम्प्ट की जो आरटीपी है मई 25 की और जैन 25 की जो आरटीपी है, वो हमारे जो एमटीपी 1 एमटीपी 2 आ रखे हैं, वो हमारे जो सजेस्टेड आ रखे हैं, कौन से, जैन 25 का, सितंबर 25 का, और सितंबर 24 का और मई 24 का। सो फॉर कॉस्टिंग
फॉर ऑडिट एंड फॉर FMSM. Do not leave these topics. I repeat, do not leave this topic. सर ऐसा क्यों? भैया RTP, MTP सजेशन ICAI का मटेरियल है. चलो तुम्हारे पास जब एक्चुअल एग्जाम होती तब तुम्हारे पास समय नहीं था, तुम्हारा पढ़ के नहीं हुआ था, तुम्हारे घर पे कोई दिक्कत है, सब कुछ था. अब तो एक्सटेंशन आ गई है, अब तो पढ़ लिया है, अब पढ़ ले तो खुद को इवैल्यूएट कीजिए. उसको हम प्यार से कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. क्या कहेंगे बच्चों उसको हम लोग? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. तो सर करना क्या है इसमें? क्या करने का है? कुछ नहीं करने का, ओरली सॉल्व करने का है. आपने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे ऑडिट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, एक चैप्टर पढ़े, 11 चैप्टर से हमारे पास, मैंने अज्यूम करो पढ़ लिया कंप्लीशन रिव्यू चैप्टर. सो मई 25 के जैन 25 के क्या करोगे आप? उसको चैप्टर वाइज है, फटाफट जाके ओरली सॉल्व कर लीजिए. MTP1 MTP2 में आप वहां पर अगर चैप्टर वाइज बाइफर्केशन नहीं मिलता है आपको तो क्या करो, उसको तो आप पूरा एक साथ ही सॉल्व करोगे. पर एटलीस्ट RTP तो साइमल्टेनियसली कर लीजिए. RTP तो चैप्टर हुआ, हाथ के RTP कर लीजिए, चैप्टर हुआ RTP कर लीजिए. सेम वे कॉस्टिंग में इमेजिन करो मटेरियल कॉस्टिंग कर रहे हो, बजटरी कॉस्टिंग करो, हो गया. RTP में आ जाओ, चैप्टर वाइज बाइफर्केशन है, वहां सॉल्व कर लीजिए. FMO को चैप्टर करो, असम करो, वर्किंग कैपिटल करो, रिसीवेबल मैनेजमेंट करो, रेशियोज वाला चैप्टर करो, हाथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. फिर जब पूरा सब्जेक्ट पढ़कर आपका हो जाता है, आना के क्या कीजिए, मई MTP1 MTP2 लेटेस्ट वाले अपनी वाली जो मई 25 के, वो जैन 25 सितंबर 24 मई 24 का सजेस्टेड 5 है. सो इफेक्टिवली अगर मैंने इनको बैठ के 2 आवर्स ईच भी दिया, इफेक्टिवली बैठ के अगर मैंने इसको 2 आवर्स ईच भी दिया तो भाई साहब मेरा एकदम इज्जत में होता है. 2 आवर्स ईच भी अगर मैं करता हूं ना तो मेरा एकदम इज्जत में MTP होते हैं, मेरे सजेस्टेड होते हैं. 3 घंटे में एक्चुअल पेपर लिख के सॉल्व करता हूं, यहां तो मेरे को ओरली सॉल्व करने का है. तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का इसको सॉल्व कीजिए. सर आप ये क्यों बता रहे हो भैया? अभी जो पेपर हुए हैं ना उसमें दिख रहा है कि भैया ICAI अपनी बुक से ही पूछ रहा है, और ऐसा नहीं कि पहली बार है. तो जो बच्चों ने हमसे क्लास, उनको तो मैंने दिखा रखा है, ये आपको मैं फाइनल का एनालिसिस दिखा रहा हूँ. इंटर में भी सेम ही हुआ है, वो एनालिसिस मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. जैसे अगर आप देखोगे CA फाइनल का FR मई 25 एग्जाम, 2 मई को जो एग्जाम हुई, इफ यू सी ये सब ऊपर जो 3 न्यू लिखा है वो MCQs हो गए, बाकी सब देख लीजिए. मई 23, मई 22, नवंबर 19, मतलब पुराने पेपर से उठकर आया. MTP अप्रैल 25, ये लेटेस्ट MTP से आया. स्टडी मटेरियल एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल एग्जाम क्वेश्चन, MTP में भी था ये. स्टडी मटेरियल एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल एग्जाम क्वेश्चन, FR. सो अगर हम बात करते हैं अभी AFM की भी, AFM तो भैया देख लीजिए पूरा ही लग रहा है कि भैया स्टडी मटेरियल से उठकर आया हुआ है. ठीक है, अगर मैं उठा लूँ ऑडिट, स्टडी मटेरियल भैया स्टडी मटेरियल. तो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, हमेशा से ही ICAI अपने मटेरियल से ही पूछता है. इसलिए आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये जो गोल्डन चांस मिला इसको मत छोड़िए. क्या पता बाई चांस जो उस टाइम पे तैयारी थी, भगवान देगा बच्चे की तैयारी नहीं हुई है, इसलिए नेगेटिव रिजल्ट से अच्छा, अनसक्सेसफुल रिजल्ट से अच्छा चलो एग्जाम पोस्टपोन हो जाती है. एग्जाम पोस्टपोन हो गए, भगवान ने आपको फिर से एक मौका दिया है, पुनः जन्म दिया है बच्चों, फिर से कर लीजिए. डिवाइड योर टाइम इनटू स्टडी पीरियड एंड सॉल्विंग पीरियड. सॉल्विंग पीरियड में आप RTP MTP चैप्टर वाइज कर लीजिए साथ में. जब पूरा सब्जेक्ट आपका पढ़ कर उसके बाद 2 घंटा आराम से आपका होता है. एंड चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, आई रिपीट चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर पे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि भैया उस पे से ज्यादा वेटेज आ रही है और MCQ भी उसी से बन रहे हैं वहां पर. ठीक है, और मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन बैंक कहां से डाउनलोड करना है. क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लीजिए एंड हाथ का उसको सॉल्व कर लीजिए. नहीं याद हो रहा है, रट्टा मार लीजिए, लिख के याद कीजिए, लिख के कीवर्ड्स को पकड़ के चलिए. मेरी 1 शॉट रिवीजन पढ़िए, मैराथन यूट्यूब पे है मेरे चैनल पर ही, आपको वहां मिल जाएगा. अगर नहीं रिवाइज हुआ है कोई बच्चे का तो भैया उसको वहां से आप रिकॉल कर लीजिए. समझ में आ गई? ग्रेट. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स इन अदर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, एंड जुड़े रहिएगा बिकॉज अब CA फाइनल में तो बचा है गाइस. अब की बार मैं पार, अब की बार आखिरी बार. बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ व्हिचएवर इज अर्लियर.